हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बड़सरा ट्यूटोरियल। आज हम डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम की लेक्चर सीरीज में डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम और फोटोलेज रिपेयर मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब से पहले हमने जितने भी रिपेयर सिस्टम पढ़े हैं उसमें हमें या तो बेस और जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करना पड़ा था डैमेज को रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है उसके अंदर हमें कोई भी बेस और न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करना पड़ता डैमेज को रिपेयर करने के लिए। कुछ डैमेजेस ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर जो यूवी रेज से फॉर्म होता है। अल्काइलेशन डैमेजेस, इन डैमेजेस को हम डायरेक्टली रिपेयर कर सकते हैं। इन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए डीएनए फोटोलाइज एंजाइम एक्ट करता है। ये एंजाइम एनर्जी को यूज करता है और ये एनर्जी लाइट के डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन से ड्राइव होती है। जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है ये मेनली दो कोफैक्टर्स को कंटेन करता है। पहला कोफैक्टर है MTHF पॉलीग्लूटामेट और जो सेकंड कोफैक्टर है वो है FADH2 जो ई कोलाई और ईस्ट के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है वो ह्यूमंस के अंदर और अदर प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर अब्सेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर जो इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है वो वर्क करते हैं डैमेज को करेक्ट करने के लिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये दो पायरिमिडीन है जिसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है जिससे एक साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडीन डाइमर बन गया है जो एक डैमेज की तरह एक्ट करता है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो डीएनए फोटोलाइज है उसका पहला कोफैक्टर लाइट को ऑब्जर्व करता है जो मेनली 300 to 500 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। जैसे ही ये कोफैक्टर लाइट को ऑब्जर्व करता है तब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये कोफैक्टर अपनी एनर्जी सेकंड कोफैक्टर जो कि FADH नेगेटिव है उसको ट्रांसफ़र कर देता है और जैसे ही FADH नेगेटिव को एनर्जी मिलती है तब वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जो पायरिमिडीन डाइमर है उसको पास कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रिंग को ट्रांसफ़र होते हैं तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है और एक मोनोमेरिक पायरिमिडीन रिस्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही मोनोमेरिक पायरिमिडीन रिस्टोर होते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन इस फ्लेविन रेडिकल को वापस दे दिया जाता है और दोबारा से कोफैक्टर है वो रिस्टोर कर लिया जाता है और इस तरह से जो डैमेज है उसको रिपेयर कर लिया जाता है। जो सेकंड एग्जांपल है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम का वो है अल्काइलेशन डैमेज को रिपेयर करना। अल्काइलेशन डैमेज के अंदर 6th पोजीशन ऑफ गुआनिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। जैसे ये मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तभी जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो अपने सिस्टीन रेजिड्यू पे उस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है और डैमेज को रिपेयर करता है। जो ये मिथाइल ट्रांसफरेज रिपेयर सिस्टम है वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप इस एंजाइम पे ट्रांसफ़र किया जाता है तभी ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और कभी भी दोबारा यूज में नहीं आ पाता। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है सेल के लिए। इस तरह से जो डैमेज हैं वो रिपेयर कर लिए जाते हैं बिना किसी बेस और न्यूक्लियोटाइड के रिमूवल से। यहीं पे हमारी जो लेक्चर सीरीज़ थी डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम की वो भी एंड होती है और आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी हेल्पफुल रही होगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।